हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? ऑप्शन नंबर ए है, दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ऑप्शन बी है, दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना। ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपका उपरोक्त सभी। दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया था, बौद्ध धर्म ने भी और जैन धर्म ने भी। दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना और दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो अशोक आपका इसमें सही जवाब होगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सु थे। तो चलिए अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है, पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी आपका इसमें सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुत कहा गया है और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन स्थल देहमोर्सी घुंडी का सही स्थान है? उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी फारस, आधुनिक तुर्की, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्थित देहमोर्सी घुंडी अफगानिस्तान में खुदाई करने वाला पहला प्रागैतिहासिक स्थल है। यदि आप यूकेपीएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग BN ट्यूटोरियल नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगला एमसीक्यू है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? चन्हुदड़ो, फरमान, खीरसरस और लोटेश्वर। तो चन्हुदड़ो आपका इसमें सही जवाब होगा। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी झुकर चरण के बाद एक पुरातात्विक स्थल है और यह साइट सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर यानी 81 मील दक्षिण में स्थित है। इस स्थान को इंद्रगोप मनको इंडिगो बीट्स के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिले हुए हैं। तो चलिए अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आधुनिक ईरान की सीमा के पास स्थित था? कोट दीजी, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, अमरी। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब होगा, सुतकांगेडोर। ओके, सुतकांगेडोर ईरान सीमा के पास के तट पर अरब सागर के तट से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह एक महत्वपूर्ण तटीय शहर था। सुकता गेंडोर को सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा माना जाता है। तो चलिए अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से किस यज्ञ में वैदिक काल में प्रयुक्त यज्ञ सामग्री शुरा थी? अग्नि, स्ट्रोमा, राजसूया, सोत्रामणि, वाजपेय। तो सोत्रामणि आपका इसमें सही जवाब होगा। सोत्रामणि असुरों का बलिदान था और देवताओं द्वारा अपनाया गया था। उपयोग की जाने वाली सामग्री सूरा शराब थी। सोत्रामणि यज्ञ में सूरा के यज्ञ का विधान है। तो रथकार कौन थे? रथ निर्माता जुलाहा, हस्तशिल्प पुरुष, प्रगालकों। तो रथ निर्माता आपका इसमें सही जवाब होगा। उत्तर वैदिक काल में रथ निर्माता थे। उत्तर वैदिक काल के दौरान रथकार पवित्र धागा समारोह के हकदार थे। ओके, अगला एमसीक्यू है, बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा जब निम्नलिखित में से किस राजा को पीलिया हुआ था? ब्रह्मदत्त, प्रद्योत, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो प्रद्योत आपका इसमें सही जवाब होगा। एमसीक्यू है, भाग्य अगला एमसीक्यू है, भाग्य राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? सुनसमगिरी,
पावा, पिफलीवन, कपिल वस्तु। तो सुनसमगिरी आपका सही जवाब होगा। भाग्य राज्य ऐतरेय ब्राह्मणों का था और यह आधुनिक मिर्ज़ापुर जिले के क्षेत्रों के पास था और भाग्य राज्य की राजधानी सुनसमगिरी थी। अगला एमसीक्यू है, किस शिलालेख में सभी संप्रदायों में धार्मिक सहिष्णुता और जनता के कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है? 7वां शिलालेख, 8वां, 9वां, 10वां। तो 7वां आपका सही जवाब होगा। 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और जनक के लिए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है। अशोक ने इस तरह के विचारों को न केवल अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्यों और उत्तर पश्चिम में एंटीओकस से भी प्रचारित किया है। किस गुप्त राजा के शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, रुद्र दामनगुप्त और पर्णदत्त। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। ओके। जूनागढ़ शिलालेख सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है कि एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्य सम्राटों ने बाढ़ की जांच के लिए बनाया था। लगभग 150वीं ईस्वी में झील की मरम्मत शक शासन रुद्रदामन द्वारा की गई थी और स्कंदगुप्त के शासनकाल 415 ईस्वी 455 ईस्वी के तहत उसके गवर्नर पर्णदत्त द्वारा फिर से इसकी मरम्मत की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे कल इसी टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।